हाय एवरीवन, एके मुंचुन ब्लॉग्स चैनल पे फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समीर चौधरी के बारे में। ये वही समीर चौधरी है जो टीवी एक्टर है। ये वही समीर चौधरी है जो कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जी के बारे में कितना अनाप शनाप बोल रहा था। और आज जैसे ही इसका एक सीरियल रिलीज होने वाला है तो इसका ये भी अपना सुर बदल 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 दिया है। और अब ये भी मनीषवा कहने वाला चूतिया आज से ये भी हर इंटरव्यू में मनीष जी बोलना शुरू कर दिया है। ये पहले बोलता था मनीष कश्यप चटक्कार है, पत्रकार है, तो यूट्यूबर है, तो पत्रकार है। और आज वहीं अपना शुरू में कितना अनाप शनाप बोलता था और ये कितना गाली देता था मनीष कश्यप जी को मनीष जी को। और इसके अब इसको भी समझ में आ गया है मनीष जी का पावर, लोकप्रियता, पत्रकारिता। लेकिन इसका शुरू में इसका बोल कुछ और ही था। और ये भी अपना आप सीरियल जैसे ही इसका सीरियल रिलीज होने वाला है, एक सीरियल में काम किया है। पहले भी सीरियल में काम किया है, भोजपुरी सीरियल में काम करता है, पहले भी काम कर चुका है समीर चौधरी। और इसका एक सीरियल अभी फ़िलहाल में एक रिलीज होने वाला है। इसलिए ये भी अब मनीष जी के सपोर्ट में बोलना शुरू कर दिया है कि मनीष जी के सपोर्ट में बोलेंगे तो मनीष जी का ये लोकप्रियता देखकर ये अपना सुर बदल चुका है। तो पहले बहुत मनीष जी को गाली देता था, मनीष जी क्या है, ये है, वो है, मनीष जी कोई पत्रकार है, बहुत तरह का ही ना। मनीष जी का सिर्फ समझिए जितना भी इंटरव्यू देता था और साला जितना भी इससे इंटरव्यू लेता था मीडिया वाला जो इसके वो सिर्फ इसी के सपोर्ट में क्वेश्चन पूछता था और सिर्फ मनीष कश्यप के खिलाफ ही उससे बुलवाता था। जितना पत्रकार इंटरव्यू भी लिया था ना, वो सब समझिए मनीष जी के खिलाफ में ही खड़ा था। वहीं पत्रकार इससे इंटरव्यू भी लेता था। नहीं तो जितना मनीष जी को गाली देता था, अनाप शनाप बोलता था, कितना बुरा भला कहता था मनीष जी को, उस समय कोई भी पत्रकार सुनकर सिर्फ रह जाता था, लेकिन इसको तुरंत जवाब नहीं देता था। वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता था। और ये आज इसका देखिए अभी 2-3 दिन से इसका सुर कितना बदल चुका है। ये हमेशा मनीष जी ये है, मनीष जी वो है, मनीष जी को हम कभी हिना ही नहीं किए, मनीष जी का कभी हम बुराई नहीं किए, मनीष जी अच्छा अरे यार साला जिस तरह पप्पू यादव मोटू गेंडा चुतिया वो शुरू में मनीष जी के सपोर्ट में बोलता था। और जैसे ही मनीष जी के ऊपर FIR दर्ज हुआ और देखा कि इसका ये जेल जाने वाला है, तुरंत हर इंटरव्यू में ये अपना बोल जबान चेंज कर दिया, बदल दिया। हर इंटरव्यू में मनीष जी के खिलाफ बोलने लगा, मनीष जी ये है, मनीष जी वो है, मनीष जी ने भ्रम फैलाया। उसको एक ही शब्द याद रहता है पप्पू यादव को, भ्रम फैलाना। वो भ्रम सिर्फ ही चिल्लाता है। जितना भी इंटरव्यू देता है उसमें बोलता है भ्रम फैला रहा है मनीष कश्यप भ्रम फैला रहा है, तो बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहा है, तो इसके पीछे कौन है, तो इसके पीछे बीजेपी है, तो ये हवाला का पैसा खा रहा है, तो फलाना है, तो ढिमकाना है। मनीष जी का सिर्फ बदनाम करने का अभी कुछ दिन से वो पप्पू यादव सिर्फ बयान दे रहा है। और यही पप्पू यादव पहले जब मनीष जी जब इसका इंटरव्यू लेता था तो यही पप्पू यादव बोलता था कि मनीष जी निडर पत्रकारिता करता है, निडर है, ये है, वो है, बहुत सिर्फ इसका मतलब सराहना करता था। और आज इसका सुर देखिए अभी जितना फिलहाल अभी 10-15 दिन के बीच में जितना इंटरव्यू दे रहा है, जहाँ भी इंटरव्यू दे रहा है, सिर्फ मनीष जी भ्रम फैला रहा है, मनीष जी ये कर रहा है, मनीष जी वो कर रहा है, मनीष जी बीजेपी के सपोर्ट में है, तो मनीष जी को कौन पैसा दे रहा है, तो मनीष जी को कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, मनीष जी को कौन बुलवा रहा है, यही सब बात तो चुतिया सिर्फ कर रहा है। और ये सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। आप सबों को भली भांति पता है कि वह व्यक्ति जो कुछ दिन पहले किस तरह बोलता था और गिड़गिड़ाता था वो गेंडा कि हमने यहाँ जाकर पैसा दिया, हमने वहाँ जाकर पैसा दिया, हमने गरीब का भला किया, हमने उसको पैसा दिया, हमने उसको सहारा दिया, मैंने ये किया वो किया। ये सिर्फ अपने मुंह से अपने बड़ाई करता था पहले, लेकिन अब क्या कर रहा है, सिर्फ मनीष जी का हिनाई करता है। मनीष जी के इंटरव्यू में ही ये सारे जगह बोलता। उसका जो पहले जो उसका रवैया था पप्पू यादव का अच्छा था,
वो जो जब जिस टाइम बाहर आया था उस टाइम वो अच्छा काम कुछ अच्छा किया था। उस समय हम लोग भी सोच रहे थे कि पप्पू यादव अच्छा इंसान है, लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप मनीष जी के ऊपर जैसे ही इतना FIR दर्ज हुआ, जैसे ही जेल गए, तुरंत ही अपना बयानबाजी चेंज कर दिया, बदल दिया। और ये देखिए आज ये पप्पू यादव एक दिन ना घर कराएगा ना घाट कराएगा। जैसे समीर चौधरी पहले मान लीजिए वो हिनाई करता था, मनीष जी के खिलाफ ही सिर्फ बोलता था, लेकिन देखिए वो अपने फायदे के लिए वो अपना सुर बदल दिया है। वो सोच रहा है कि जब हम मनीष जी के खिलाफ बोलेंगे तो मेरा सीरियल नहीं चल पाएगा, हमको कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जहां हम इंटरव्यू देंगे वहां हमको बार बार मनीष जी के बारे में टॉर्चर किया जाएगा, इसलिए वो अपना सुर बदल चुका है। चलिए सुर बदल चुका है, अच्छी बात है। वो कम से कम उसको तो इतना भी समझ में आया कि मनीष जी का पावर क्या है, मनीष जी के खिलाफ बोलने पे उसको उसका मतलब क्या कितना खमियाजा भोगना पड़ेगा उसको समझ में आएगा तो वो आ गया। लेकिन अभी 2-4 और ऐसे मतलब है पत्रकार जो एक्सपोज मीडिया वाला है, वो भी साला चूतिया है। वो विकास राय है, वो जहाँ जाता है वहाँ मनीष जी के खिलाफ बोलता है। मनीष जी को पुल पे, पटना का पुल पे वो हाईवे के ऊपर जो पुल बना है पटना में, वो उसके ऊपर चढ़कर वीडियो बनाकर कितना मनीष जी को गाली दिया वो विकास राज। और वहीं वो विकास राज साला एक्सपोज मीडिया वाला ये जो विनय दुबे है जो महाराष्ट्र का है, उसका इंटरव्यू करता है। वो भी इंटरव्यू करता है कहाँ, बंद कमरा में, जो कमरा बंद है उसमें इंटरव्यू करता है वो कभी विनय दुबे अभी पब्लिकली इंटरव्यू कहीं नहीं दिया है। पब्लिकली इंटरव्यू देने से वो डरता है, क्योंकि उसको पता है कि बिहार के जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कभी भी वो पब्लिकली इंटरव्यू देगा ही नहीं। वो विनय दुबे पब्लिकली इंटरव्यू जिस दिन वो दे दिया उसको, तो उसी दिन पब्लिक ही उसको यहाँ से खदेड़ के भगा देगा उसको। और जहाँ जहाँ इंटरव्यू देगा सिर्फ बंद कमरे में देगा, जहाँ कोई नहीं रहेगा, सिर्फ उसके सपोर्ट का मीडिया वाला रहेगा और उसके बातों को सुनेगा। और पब्लिकली तो कभी वो दे नहीं सकता है, वो तो चूतिया है वो। मनीष जी के फैंस के लिए एक खुशी की खबर है कि आज जो कोर्ट तमिलनाडु पुलिस जो उसको ले गया था रिमांड के लिए तमिलनाडु में, तो वहाँ का जो कोर्ट में जो फैसला आया है, जज ने पुलिस को और जो प्रशासनिक पुलिस ऑफिसर थे उनको आज बहुत सारा लताड़ सुनने को मिला है। और मनीष कश्यप जी के सपोर्ट में ही वहाँ का जो जज है, जो कोर्ट के जज थे, वो मनीष कश्यप जी के सपोर्ट में ही आज बात को रखे हैं। उसके लिए तमिलनाडु के जो न्यायालय है उनके लिए इधर से बिहार के जो मनीष जी के जितने भी शुभचिंतक है, उनके फैंस है, उनके चाहने वाले हैं, सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी फैसला उधर से आया तमिलनाडु कोर्ट से, वो मनीष जी के सपोर्ट में ही आया है। और वो जो इनके प्रशासनिक जो इधर से रिमांड पे ले गए थे पुलिस अधिकारी लोग, उनको बहुत सी लताड़ मिला है। और तमिलनाडु से तुरंत अब बिहार आने वाले हैं मनीष जी। मनीष जी के चाहने वाले के लिए खुशखबरी है कि मनीष जी तुरंत कुछ दिन के जांच पड़ताल के बाद वो तुरंत बिहार फिर लौटेंगे। और फिर उसी तरह मनीष जी का पत्रकारिता होते रहेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। कुछ दिन अभी मुश्किल की घड़ी चल रही है, इसके लिए बेचैन नहीं होना है किसी को भी। जब हम लोग कभी भी मुसीबत में आप पड़ते हैं या हम लोगों को कोई भी समस्या का समाधान निकलवाना होता है, तो हम लोग मनीष जी को ही कॉल करते हैं, या मनीष जी के जैसे जो पत्रकार हैं उनको कॉल करते हैं। जैसे इधर कुशवाहा जी हैं, संजीत कुशवाहा जी हैं, या रवि भट्ट जी हैं, या और भी 2-4 है। ऐसा नहीं कि एक ही मनीष कश्यप जी ही भलाई का काम करते हैं या यूट्यूबर की तरह मतलब अच्छा काम करते हैं, उनके जैसा और सब भी है। लेकिन अभी फिलहाल मनीष जी पे जो संकट की घड़ी आई है, उनके लिए हम लोग उनका फुल सपोर्ट करेंगे। जहां तक होगा वहां तक हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मनीष जी के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि उनको तुरंत अब बिहार लाया जाएगा और निर्दोष करार दिया जाएगा। उसमें थोड़ा 10-15 दिन और टाइम लग सकता है, लेकिन वो निर्दोष होकर ही आएंगे। इसके लिए हम लोग भी उनको ढेर सारी शुभकामना देंगे कि वो निर्दोष होकर ही बाहर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।